हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं विषय जो है बच्चों अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका जो नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण। इससे पहले हमने पढ़े थे जो पाठ, आपको याद होगा सभी को, मैंने पाठ जो 2 था अध्याय आपको एक्सप्लेन करके कंप्लीट किया था, जिसमें था आपका जो है अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व के अंतर्गत हमने पढ़े थे बच्चों, याद होगा मेरे ख्याल से। अब हम आगे देखेंगे उसकी जो है आंकड़ों का संकलन तीसरे भाग में, है ना। तो पहले अर्थशास्त्र पढ़े, उसके बाद उसका जो है ना क्षेत्र महत्व बारे में, सांख्यिकी के बारे में पढ़े, अर्थशास्त्र का सांख्यिकी में। अब आते हैं आंकड़ों का संकलन, जैसे हम जो आंकड़ा मिलता है उसको जानकारी, तो कलेक्शन ऑफ डाटा जैसे जो प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, सांख्यिकी रीतियों में समंकों का संकलन महत्वपूर्ण कार्य है। समंकों के संकलन से तात्पर्य समंकों के एकत्र किए जाने से जो आंकड़े हमको मिलता है उसको कलेक्ट करना है, प्राप्त होना चाहिए। सांख्यिकी अनुसंधान की सफलता संकलित आंकड़ों के स्वरूप एवं आकार पर निर्भर होती है, मतलब कितना मिला है। यदि इनमें कोई दोष या त्रुटि रहित हो तो यह सारे अनुसंधान को प्रभावित करेगा, है ना, तथा निष्कर्ष भी अशुद्ध होगा। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए इस कार्य में अत्यधिक सावधानी व सतर्कता बरतना अति आवश्यक है। अब देखते हैं समंकों के प्रकार, उसी का आगे देखेंगे समंकों के प्रकार। समंक 2 प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ डाटा जिसको बोलते हैं अपन समंक, तो याद रखना हिंदी में ना। तो पहला है प्राथमिक समंक, जिसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा एवं खोजकर्ता द्वारा पहली बार एकत्र किया जाता है। अनुसंधानकर्ता खोज के लक्ष्य, आकार एवं स्वरूप के आधार पर आंकड़े एकत्र करता है। पहली बार संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। प्राथमिक समंक कच्चे माल की तरह ही होता है जिन पर विश्लेषण या निर्वाचन के उद्देश्य से सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है ना। तो समंक समझ आया। सबसे पहले जो अनुसंधान हमको प्राप्त होता है, तो हॉरेक्स, है ना, सेक्राइट के अनुसार बोला गया है, प्राथमिक समंकों से तात्पर्य यह है कि वे मौलिक है अथवा जिनका समूहीकरण बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं है। घटनाओं का लेखन या गणना उसी तरह से किया गया है जैसे कि उन्हें मापा गया है। वे मुख्य रूप से कच्चे माल की तरह ही होते हैं। अब आते हैं अपन दूसरा, द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा कहा जाता है इसको। द्वितीय समंक वे समंक हैं जिन्हें पूर्व में ही किन्हीं व्यक्तियों और संस्था द्वारा एकत्रित किया गया है तथा सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग उन पर किया जा चुका है। जब कोई अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है तो ये आंकड़े उसके लिए द्वितीय होते हैं। पहले हो चुका है, उसके बाद दूसरा करेगा तो ये दूसरे। जैसे मान के चलो कच्चे माल को हम लाते हैं तो पहला प्राथमिकता, दूसरा उसको बनाने के बाद उपयोग दूसरा हो जाता है। पहला जो उपयोग करते हैं वहाँ से लाते हैं, है ना। इसी प्रकार ग्रामीण जो देखो यहाँ पर ऋणग्रस्तता का अध्ययन करने के लिए इस विषय पर प्रकाशित रिजर्व बैंक के आंकड़े का प्रयोग किया जाता है, जो यह द्वितीय समंक सामग्री होगा। पहले उसको खुद ले लेते हैं। अगला देखें, जो है प्लेयर के अनुसार बोला जाता है, द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में रहते हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से एकत्र किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखिए प्रथमा द्वितीयक समंक के प्रकार के अंतर्गत बच्चों। अब आते हैं प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों में अंतर। नए सिरे से संकलित जो होता है समंक प्रथम अनुसंधानकर्ता के लिए प्राथमिक होता है तथा उन्हीं समंकों को किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग में उसके लिए द्वितीयक हो जाती हैं। प्रथमक और द्वितीयक आंकड़े प्रायः मात्र डिग्री का ही अंतर है। जैसे कि सेक्राइट ने लिखा है कि विस्तृत रूप में प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों में अंतर केवल अंशों का है, जो कि आंकड़े एक पक्ष के लिए द्वितीयक है वही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक हो जाएगा, है ना, पहला हो जाता है। इसी प्रकार वैक्सल, बिलेट व साइमन ने लिखा है कि अनुसंधान की रीति में मौलिक रूप से संकलित आंकड़े प्राथमिक समंक कहे जाते हैं, जिनका संकलन अन्य व्यक्तियों के द्वारा होता है द्वितीयक समंक कहलाता है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पर द्वितीयक समंक में अपन जो दिख रहे हैं हमारे पास आगे पहुँच गया।
तो जो है प्राथमिक या द्वितीय आंकड़े में अंतर, जैसे प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े में पहले देखेंगे प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करते हैं। दूसरा है द्वितीय समंक वे हैं जो पहले एकत्र किए गए जा चुके हैं और अनुसंधान द्वारा नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं उसको फिर से, है ना। इसमें दूसरा नंबर देखेंगे प्राथमिक समंक मौलिक तथा सांख्यिकी रीतियों के लिए कच्चे माल की तरह ही होता है ये, और द्वितीयक समंक निर्मित माल की तरह होता है, मैं बनाया, क्योंकि ये सांख्यिकी नियंत्रण में से एक बार निकल चुका होता है। तीसरा देखें प्राथमिक समंकों को एकत्र करने में धन, समय व श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि खोज की संपूर्ण योजना बनानी पड़ती है। इसमें द्वितीय समंक अधिकतर जो होता है पत्र पत्रिका सरकारी व गैर सरकारी प्रकाशन आदि से उपलब्ध हो जाते हैं, तथा धन, समय और श्रम की बचत होती है। अगला है प्राथमिक समंकों का संकलन करता अपने उद्देश्य के अनुकूल समंकों का संकलन करता है। दूसरा है द्वितीय समंक किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्र होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के हमेशा अनुकूल नहीं होता। पांचवा देखेंगे प्राथमिक आंकड़े एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्य से एकत्र किए जाते हैं। द्वितीय समंकों के एकत्र करने का भी एक उद्देश्य होता है। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट में आपका प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीतियाँ। आज के लिए बेटा गुड डे।